मित्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे छुट्टियां मनाने के बाद हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं प्रैक्टिस सेट लेकर मैथ का, वो भी एसएससी जीडी का। पीछे भी हमने आपको मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, दोनों का अलग अलग प्रैक्टिस सेट के रूप में दिखाया था। आज हम अपना रेगुलर चलते चलते 9 पर आ गए हैं। यहाँ से हम आपको प्रश्न दिखाते हैं। बिना विलंब किए, बातें तो होती रहेगी, हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए, यहाँ प्रश्न आपका पहला दिया गया है कि एक बैग में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के मूल्य वर्ग में 420 सिक्के हैं। ये सिक्का वाला प्रश्न है जो बता रहा है 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के 420 सिक्के हैं। सिक्का का संख्या है ये 420 सिक्का। ऐसा नहीं कहा है कि 420 रुपया है, ये 420 सिक्का है। और सिक्के का अनुपात दिया गया है, सिक्के का अनुपात 8:1:5। तो कहा है बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। बड़ी आसान है, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब जोड़िए यहाँ से 8 5 13 1 14। हमने दिखाया 14 यूनिट का वैल्यू 420, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 30। अब आपसे पूछा गया है 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं। अगर सिक्का पूछा गया तो 5 गुणा 30 कर देंगे और आपका सिक्का का संख्या बन के आ गया 150। लेकिन 150 इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब देखिए, कहीं भी 150 नहीं दिया गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि किया है। जैसे यहाँ मूल्य वर्ग में 420 सिक्के हैं, तो ये मूल्य का दिया होगा। अगर ऐसे सिक्का, जैसे प्रश्न है 420 सिक्का माने हैं, तो ये 150 सही है, एकदम नो डाउट, कहीं गलती नहीं है। लेकिन यहाँ 420 सिक्का न करके हम लोग अगर 420 रुपया कर देते तो क्या होता, तो हमें मूल्य निकालना होता। 1 रुपये के 8 सिक्के तो 8 मूल्य बनता, 2 रुपये के 1 सिक्के तो 2 मूल्य बनता, 5 रुपये के 5 सिक्के तो 25 मूल्य बनता। अब इसे जोड़ के देखिए, 8 2 10 और 25 35 आया। अब दिखाइए यहाँ 35 यूनिट का वैल्यू 420, जबकि 7 से कटाइए ये 5 बार में, 7 से ये 60 बार में, और 5 से देखिए ये 12 बार में। अब पूछा है 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं। अब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 आ गया, तब यहां से अगर आप सिक्का निकालते तो 5 गुणा 12 बराबर आपका बन के आता 60 सिक्का। अब बहुत लोग ये प्रश्न सेट में था तो पूछ रहे थे कि सर कैसे 60, तो आ ही नहीं रहा। यहां से आएगा, ये सिक्का का अनुपात, ये हमारा मूल्य है। देखिए हम मूल्य, लेकिन लोगों को लगता है 420 सिक्के हैं, कहा है तो सिक्का लिख दे रहे थे, नहीं वो मूल्य वर्ग के हैं, तो 420 रुपया आपको लिखना है। फिर सिक्का से आप मूल्य में कीजिए और मूल्य का यूनिट उठा के दे दीजिए 420, तो 1 यूनिट का 12। फिर तो 5 रुपए का पूछे, 2 रुपए का पूछे, 1 रुपए का पूछे, जिसका पूछे उसका आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन आपसे 5 रुपए का पूछा गया है, इसलिए 5 गुणा 12 करके देखिए, आपका सिक्का का संख्या 5 रुपए वाला बन गया 60। तो 60 हमारा आंसर हो गया। चलिए, दिया है 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब इसमें शिक्षक का वजन भी शामिल कर दिया जाता है। अब हमें ये तो पता है नहीं भाई कि 22 स्टूडेंट का औसत है कितना, तो हमने मान लिया 1 यूनिट या XYZ जो भी मान लिए। इसमें एक शिक्षक का वजन आपने जोड़ दिया तो कहा है कि प्रारंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था, तो शिक्षक का प्रारंभिक औसत वजन 31 था। ये तो बता दिया कि यहां पर आपका 31 है औसत वजन। एक शिक्षक अगर बढ़ जाते हैं यानी 23 लोग हो जाते हैं, तो इनका औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1 किलोग्राम बढ़ जाने का मतलब कि यहां पर 31 से 32 हो गया। अब देखिए, हमने सिर्फ प्रश्न लिखा है, क्या लिखे हैं, 22 स्टूडेंट का औसत वजन 31, एक टीचर बढ़ गए, 23 लोगों का औसत वजन 32। हम समझ गए कि 32 तो टीचर को मिलेगा ही मिलेगा, 32 तो टीचर को मिलेगा। और इनके आने से पीछे जो हमारे 22 लोग हैं, सबके वजन में 1-1 किलो बढ़ गया। यानी टीचर ऐसा आया कि 32 तो लेके आया ही, प्लस में 22 लोगों का 1-1 ज्यादा लेके आया है, तब 22 यहां पर वो भी जोड़ दीजिए, यही हमारा टीचर का बन के आ जाता है। ये 4 हो गया, ये 5, 54 किलोग्राम। देखिए कहां पर टीचर है, तो ऑप्शन ए पर है, इसलिए हमारा आंसर बन के आ जाएगा 54 किलोग्राम। एक बार फिर से सुनिए, 22 स्टूडेंट का 31 छोड़ दीजिए, यहां 23वां टीचर एक आ जाते हैं, 23 लोगों का 32, तो टीचर को आपको 32 देना ही देना है। और 22 लोगों का 1-1 बढ़ेगा, तो 22 यहां जोड़ देना है, तो यही टीचर का वजन आएगा।
टीचर का ये वजन हो गया, लेकिन यहाँ औसत में 2 की वृद्धि तो 22 दूना 44 जोड़ देते, 3 की वृद्धि तो 22 तिया 66 जोड़ देते, जितना है उतना से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते, आपका सीधा टीचर का आ जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। यू भी और भी डब्ल्यू का औसत दिया है, यू का वैल्यू 72 तो डब्ल्यू का कितना, हमने लिखा यू भी और डब्ल्यू, यू भी का है 4-7 और फिर भी डब्ल्यू का है 9-7। हमने आपको मर्ज करने के लिए एक तरीका बताया, आपको तिरछा तिरछी नहीं, 2 का है तो आसान दिखता हुआ कि 7 में 7 से, लेकिन हमने आपको बताया था ये 7 को यहाँ खींच लीजिएगा और ये 9 को आपको यहाँ रख लेना है, मल्टीप्लाई करा लीजिए। 9 में 4 से करेंगे देखिए 36 हो गया, 9 में 7 से कीजिए 63 हो गया, 7 में 7 से कीजिए 49 हो गया। यहाँ पर यू का वैल्यू दिया गया है 72, यू का यहाँ पर 36 आया है, इसलिए आपको देना है 36 यूनिट का वैल्यू 72, तो 1 यूनिट का वैल्यू बन के आएगा 2। आपसे पूछा गया है डब्ल्यू का मान कितना, डब्ल्यू देखिए 49 है और 1 यूनिट का 2 आया है, इसलिए आपको 49 गुणा 2 कर देना है, आपका बन जाएगा ये 18, 9, 98 ही होगा। तो W का 98 कहां पर दिया गया है, तो ऑप्शन ए पर आपका आंसर बन के आ गया 98। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जरूर हल करेंगे उसको। यहां देखिए प्रश्न का है कि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना है। अब पहले ये लिखिए बात कि क्वेश्चन क्या कहा है कि P Q से 40 कम है, Q का अगर 100 है तो P का 40 कम यानी 60 है। अब कहा है कि Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे तो हमने आपको एक सूत्र भी लिखा था कि जब अधिक प्रतिशत निकालना होता है तो लिखना होता है कमी बटा 100 माइनस कमी यानी 60 और प्रतिशत के लिए 100। अब कॉपी पलट के देखिए, पिछले वीडियो में जाके देखिए, हमने लिखा था कि अधिक प्रतिशत बराबर होता है कमी बटा 100 माइनस कमी, तो 40 का कमी हुआ, 100 में से 40 घटाएंगे तो 60, अब गुणा 100 कटा लीजिए 20 से 5 बार में, 20 से ये हमारा 3 बार में और 200/3 आ गया। 200/3 को जब दशमलव में करेंगे 66.66% आएगा, ये कटेगा तो लगभग वही हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी पर दिया है, तो धाए से आप आंसर बी दे दीजिए। क्लियर है। अगला प्रश्न, 624 रुपए को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो सी का भाग। आपने 624 रुपया लिखा, फिर ए बी सी को आपने डाला 1/2, 1/3 और 1/4। आप 2, 3, 4 का एलसीएम निकालिए, 12 आएगा और इसी 12 से हम लोग गुणा कर देंगे। 2 से ये 6 बार में, 3 से ये 4 बार में और 4 से ये 3 बार में, हमारा अनुपात बन के आएगा 6:4:3। इसमें कहा है कि टोटल 624 रुपया है, तो सी का भाग, तो जोड़िए 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट, 13 यूनिट का वैल्यू 624 हो गया। 1 यूनिट का निकाल के देखिए, 4 से 52, 8 बार में 1 यूनिट का वैल्यू 48 आ गया। तो आपसे पूछा गया है सी का भाग कितना, तो यहां कर देना है 3 गुणा 48। जैसे ही यहां गुणा करेंगे ये 12 और 2 14 यानी 144 रुपया बन के आएगा। 144 रुपया ऑप्शन डी पर है, इसलिए आपका आंसर बन के आ गया 144। फिर अगर बी का पूछा होता तो बी का बताते, ए का पूछा होता तो ए का बताते। अगला प्रश्न देखिए, 15% छूट देने के बाद एक वस्तु को 4777 में बेचा जाता है, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना। हमारा मूल कीमत होता है 100, 15 का छूट दे दिए यानी 85, यानी इसी 85% का वैल्यू दिया गया है 4777। तो पूछा गया है वस्तु का अंकित मूल्य कितना। अंकित जो रहता है वो अपने आप में 100% होता है, इसलिए हमने यहाँ 100 लिख दिया है और 4777 बटा में 85 गुणा में कर देंगे 100। बस इसको कटाएंगे तो आपका मान आएगा। कटा तो हम भी सकते हैं और आप भी कटा सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इसे कटाइए और कटा के बताइए कमेंट में कि आपका आंसर कितना आएगा। बस करना क्या है, कटाएंगे तो तुरंत आपका अंकित मूल्य ही आएगा। चलते हैं हम लोग फिलहाल अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये सरलीकरण दिया हुआ है 10.1/3 भागा 5/3 ब्रैकेट में 10 + 14 भागा 3 - 1 का मान कितना होगा। आप इसे तोड़ लीजिए। ये आपका आ गया 31/3 और भागा को जैसे ही आप गुणा में करेंगे, फिलहाल तो भागा में ही रहने दीजिए, भागा ये 5/3 हो गया। ब्रैकेट का हल कीजिए, ब्रैकेट का हम लोग हल करेंगे तो 10 + 14/3 - 1, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ये 31 हमने 3 लिखा, फिर भागा हम यहाँ रहने देते हैं, ये 5/3 और इसका बटा का जब भी आप जोड़ बनाएंगे तो देखिए ये 30 हो गया, ये 3 हो गया, तो 30 और 14
44 से 3 जब हम लोग घटाएंगे तो 41/3 हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये 10 में 3 से करेंगे तो ये 30 हो गया, जबकि ये 14 जोड़ेंगे तो 44 हो गया, एक घटाएंगे तो 43 ना हो गया, यहां आ गया 43/3। अब ये ब्रैकेट का काम तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन यहां पर भागा दिया है तो भागा को गुणा में करने के लिए यहां पलटी मारना होगा, इसलिए 31/3 पहले ब्रैकेट का काम होता है तब भागा का काम। तो यहां अगर कटने वाला है तो कटाइए, वरना ये दोनों को पलट दीजिए। 9 चल गया ऊपर और 43/5 आ गया नीचे। 3 से इसे कटा लीजिए, ये 3 बार में, और ऊपर आएगा 31 या 93, या नीचे गुणा करके देखिए 15 और 20 1 21 215 आ जाएगा। 5 या 15, 20 और 21 215। अगर कटने वाला है तो इसे कटा लीजिए, जैसे 5 2 10 1 11 तो कटेगा नहीं, 3 बार में ये 93 और ये 215 हो गया। 3 से ये हमारा 3 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, ऊपर 3 से घटा दिए, 3 से 43 हो गया, 15 20 1 21 93/215 ही होगा। यहाँ 93/205 लिखा हुआ है। एक बार फिर से आप देख लीजिए इसे, 31/3 ये 5 है, ये हमारा हो जाएगा 30 और 10 40, 44 से घटाएंगे 43/3 ऊपर जाएगा 9/43 गुणा 5, 3 से घटाएंगे 3 बार में, ऊपर तो 93 ही होगा और यहाँ 43/5, तो ये 15 हो गया, और 20 1 21 यही आएगा 93/215, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। हमें उम्मीद है कि यही वाला ऑप्शन है, नीचे हमारा कुछ मिसपेल्ट हो गया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन आएगा आंसर 93/215। अगला देखिए, दिया है दो वस्तुओं की कीमत क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हुई तो दूसरी में कितने की कमी की जाती है कि 7:3 हो जाता है। अब जब भी ये 3:2 दिया गया है, 3:2 जो ये दिया गया है, ये देखिए, पहली वस्तु में 40% की वृद्धि, 40 की वृद्धि का मतलब 140/100, दूसरी में 1% की कमी, 1% की कमी का मतलब हमने यहां पर लिख दिया कि 100, 100 नहीं, x की जब कमी कहा है तो 100 - x लिखना होगा। फिलहाल हम यहाँ पर 1 वाट बटा में 100 लिख देते हैं, बराबर 7/3 है, तो ये 7/3 रहने देते हैं। ये जो वाट का मान आएगा ये हमारा छूट नहीं आएगा, ये हमारा वैल्यू है। इसे जब 100 में से जब वाट का मान आ जाएगा, 100 में से उसे माइनस करेंगे, वो हमारा छूट होगा, वो हमारा x का मान आएगा। तो हम लोग पहले कटा लेते हैं। देखिए 100 से 100 हमारा खत्म हो गया, और ऊपर वाला 7 से ये यूनिट से यूनिट भी हम लोग कटा देते, यूनिट ना भी देते तो चलता। ये हमारा 20 बार में हो गया, जबकि हम लोग 2 से कटा देते हैं 10 बार में, और ये वाट का मान हमारा बन के आ गया 3 या 9, ये 90। तो अब 90 मत इसमें खोजिएगा कि 90 कहाँ मिलेगा। x जब छूट आपको निकालना होगा तो 100 में से ये आपका वैल्यू आ गया 90, जैसे ही माइनस करेंगे x का मान हमारा 10% आएगा, और देखिए ऑप्शन डी पर दिया गया है, इसलिए हम लोग अपना आंसर दे देंगे 10%। वैल्यू कितना है तो 90%, देखिए वैल्यू आया, तो उसमें छूट कितना मिला तो 10% का छूट, 10% का कमी किया गया। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। एक गेंदबाज ने 15 क्रमागत मैचों में 0-3, 0-3, ये 0-3, 2-1, 5-3, 4-5, फिर यहां पर 2-2, 0-0, 1 और 2 विकेट लिए। तो इन दिए गए आंकड़े का बहुलक बताइए। हमने आपको बताया था बहुलक का मतलब जिसकी बहुलता हो, जो ज्यादा बार अंक आया है। जैसे अगर 3 उठाएं तो 1 बार 2 बार, और इसमें नहीं है। 5 उठाएं तो 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं है, 3 बार हो गया। अगर 2 हम लोग लेते हैं तो 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हाँ जी 2 4 बार आया है। 4 बार आने का मतलब सबसे ज्यादा आ गया है, इसी की बहुलता है, तो हम लोग बहुलक दे देंगे 2। देखिए ऑप्शन सी पर दिया गया है, इसलिए हम आंसर दे देंगे, आंसर के रूप में हमारा 2 हो जाएगा, उसी की बहुलता है। अगला प्रश्न देखें। मनीष ने 225 रुपए की प्रति पुस्तक की दर से पुस्तकें खरीदी और उन्हें 162 रुपए की दर से बेच दिया, तो 7 पुस्तक बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की हानि, कितने की हानि हुई रुपया में बताना है। देखिए 225 रुपए की दर से खरीदता है और 162 रुपए की दर से बेच देता है। तो हमने क्या किया, 225 में से 162 घटा लिया, क्योंकि 225 में अगर हम खरीदते हैं 162 में, तो बीच का जो मार्जिन है वो हमारा नुकसान हो गया। हम ज्यादा में खरीद रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, तो ये हमारा देखिए 3 हो गया, जबकि यहाँ 12 से 6 घटाएंगे 63 रुपए का आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि ऐसे ऐसे हमने 7 बार कर दिया, तो टोटल मेरा नुकसान कितना हो जाएगा, तब मल्टीप्लाई कर देना 7 से, यही हमारा हानि को दर्शाएगा कितने रुपए का हानि हो गया।
7 से 3 गुणा कीजिए 21, 42 और 2 44 और देखिए आपका नुकसान बन के आ गया 441। आपको अपना आंसर दे देना है 441 रुपए का हानि हो गया। हमने बस इतना ही प्रश्न लिया है कि वीडियो लंबा ना हो और ना कहीं आप बोर होने लगेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय जी।